गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आदि शक्ति की लीला कथा में आज हम 81वें मंत्र की व्याख्या करेंगे। आदि शक्ति की लीला कथा की कड़ियाँ हमें हमारे जीवन को भगवती जगन माता के सम्मुख कराती हैं, हमारे विचारों और हमारी भावनाओं को सकारात्मक और सार्थक मोड़ देती हैं। तमस से ज्योति की ओर हमारे जीवन की दिशा अचानक मुड़ने लगती है। इस कथा की पिछली कड़ी में सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव ने अपनी स्तुति में इन्हीं भावों को व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था, देवी लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, घोर रूपा तथा गदा चक्र धारण करने वाली हो। जगन माता ने ये अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र इसीलिए धारण किए हैं क्योंकि जीवन का संहार करने वालों का संहार कर सके, विनाशक असुरों का विनाश कर सके। उनकी लीला में ये सत्य बार बार उभरता और प्रकट होता है। बार बार अनेक बार वे दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन करके सत प्रवृत्तियों का संवर्धन करती हैं। अपने इन भावों को अभिव्यक्ति देते हुए सृजयिता ब्रह्मा जी अपने द्वारा की गई स्तुति में भक्ति के नवीन स्वर घोलते हुए कहते हैं, शंखनी चापनी बाण भुषुंडी परिघा युधा सौम्या सौम्य तराशेष सौम्य भे स्तवती सुंदरी। इसका अर्थ है, हे महादेवी, तुम शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र के अधिष्ठात्री देवी महातमस का निवारण करने वाली महाकाली हैं। वे 10 भुजाधारी हैं। उन्होंने अपने विभिन्न हाथों में भिन्न भिन्न अस्त्र धारण किए हैं। इस प्रकरण में इन्हीं अस्त्रों की चर्चा हुई है। उनके हाथों में लिया हुआ शंख युद्ध के महाघोष के लिए उनके शंख द्वारा किए गए शंखनाद से असुर व असुरता भयभीत होती है। उनका साहस चूर्ण विचूर्ण होता है इस शंखनाद से। उनके हाथों में थमा धनुष और बाण लक्ष्य संधान के लिए है। असुर दूर हो अथवा पास, माता का प्रहार उन तक पहुंच ही जाता है और वे असुर ना तो उनसे बच सकते हैं और ना ही उनसे छिप सकते हैं। एक बार जब वे संधान कर लेती हैं तो लक्ष्य का वेधन सुनिश्चित हो जाता है। भुषुंडी की चर्चा धनुर्वेद में की गई है। इसके अनुसार ये प्राचीन अस्त्र 3 हाथ लंबा, गांठ वाला और स्थूल होता है। रंग काले सांप के समान और देखने में वैसा ही भयंकर है। घुमाकर या नीचे प्रहार कर इसे चलाया जाता है। धनुर्वेद के अनुसार परिघ एक गोलाकार अस्त्र होता है। यह अस्त्र 3.5 हाथ लंबा होता है। इसे विशेष बल लगाकर दूरस्थ शत्रु के ऊपर फेंक कर प्रहार किया जाता है। जगन माता के इन सभी अस्त्रों का आध्यात्मिक प्रतीकों के रूप में भी महत्व है। उनके द्वारा किया जाने वाला शंखनाद जीवन की चेतना में निरंतर गूंजने वाला महानाद है। ध्यान की एकाग्रता में जो इसको सुन लेता है, इसका अनुसंधान कर लेता है, वो इसके सहारे ब्रह्म स्वरूपिणी जगन माता की अनुभूति भी पा लेता है। धनुष, बाण व लक्ष्य संधान की चर्चा ब्रह्म विद्या का वर्णन करने वाले उपनिषदों में की गई है। आध्यात्मिक साधनाओं में ओमकार को ही मानो धनुष माना गया है। अपनी जीवात्मा ही बाण है और पर ब्रह्म स्वरूपिणी माता ही उसका लक्ष्य है। तत्परता से उनकी उपासना करने वाले प्रमाद रहित साधक द्वारा ही वो लक्ष्य भेदा जा सकता है। इसलिए साधना करने वाले साधक को उस लक्ष्य को वेधने के लिए बाण की ही भांति उन्हें प्राप्त करने के लिए तन्मय हो जाना चाहिए। भुषुंडी अपनी ही आंतरिक व आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। इस ऊर्जा को सबल और सशक्त बनाकर साधना रहित साधक
अपनी विकृति व विकारों का विनाश करने में सक्षम होता है। स्वयं का अहंकार साधना पथ की अंतिम बाधा है। बिना इसकी बलि चढ़ाए माता की कृपा के कपाट नहीं खुल सकते। जगन माता के हाथों में थमा हुआ परिघ इसी अहंकार के छेदन के लिए है। अहंकार का उच्छेद करके साधक की साधना संपूर्ण होती है। साधक की साधना संपूर्ण होने पर विकृति विनाशक असुर संहारक महाकाली उसके सम्मुख जिस रूप में प्रकट होती हैं, उसका वर्णन इस मंत्र में किया गया है। इसका अर्थ है, हे भगवती, तुम सुंदरी और अधिक सुंदरी तथा समस्त सुंदर वस्तुओं से भी अधिक सुंदरी हो। दरअसल कुरूपता, अनगढ़ता, तमोगुण, रजोगुण की उपज है। इसी कारण दृष्टि, दृश्य व दर्शन सब कुरूप हो जाते हैं। जगन माता का कोप, उनके सभी अस्त्र शस्त्र हमारी अपनी ही विकृतियों का निवारण करने के लिए है। सच तो ये है कि माता प्रत्येक रूप में माता ही रहती हैं। उनका कोप केवल हमारे कलुष निवारण के लिए है। जैसे ही हमारे कलुष हटते हैं, फिर तो उनसे अधिक ना तो कोई हमको प्रेम कर सकता है और ना ही उनसे अधिक कोई सुंदर हो सकता है। जिनके पास आंतरिक सौंदर्य है, वे बड़ी आसानी से उनका अलौकिक सौंदर्य निहार सकते हैं। वे स्वाभाविक रूप से देख सकते हैं कि उनसे अधिक सुंदर त्रिभुवन में, त्रिलोकी में कुछ भी नहीं है। इसी का वर्णन प्रथम चरित्र के प्रथम अध्याय के 81वें मंत्र में किया गया है। आज के लिए इतना ही।